सभी का स्वागत करते हैं अपने आज की इस नए वीडियो में। जी हाँ, इस नए वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री का है। क्या है? क्लास 11 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अनुनाद को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद संरचना क्या होती है, अनुनाद संकर किसे कहते हैं, जो अनुनाद संरचना कैसे बनाई जाती है, और जो आप देखते हो बेंजीन का। जी हाँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने शुरू से देखा होगा, टीचर्स को देखा होगा। स्ट्रक्चर ज्यादातर टीचर्स दोस्तों इस तरह बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? आखिर क्यों दोस्तों, आखिर स्ट्रक्चर बेंजीन का ये कहाँ से आया? ठीक है, और ये क्यों हम बनाते हैं और ये कहाँ से आया पैचो, वह हमें अनुनाद ही बताता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, अच्छी तरीके से अनुनाद को जो हम फील करने वाले हैं। तो चलिए पैचो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए आज के इस टॉपिक को मजेदार तरीके से क्लियर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अनुनाद की परिभाषा एक बार हम पढ़ लेते, लेकिन अभी इस परिभाषा को अच्छी तरीके से हम समझाने वाले। पहले देख लेते क्या लिखा हुआ है कि यार वह घटना जिसमें किसी एक अणु को क्या करो आप अनेक इलेक्ट्रॉनिक संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो अपने ऊर्जा अवयव में अधिक भिन्न नहीं होते। और ये कैसे बनते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉनों के दोलन से बना प्राप्त करते हैं पैचो। इन्हीं संरचना को हम अनुनाद संरचना कहते हैं पैचो। देखिए यहाँ पर, आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी एक अणु है वह क्या करे अनेक इलेक्ट्रॉनिक संरचना द्वारा उसको हम दिखा सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल में, आपका एक बेंजीनी हो गया, ये आपका बेंजीनी हो गया। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल बॉन्ड क्या होता है? एक छोड़कर होता है, यानी कि इधर डबल बॉन्ड इधर छोड़ा, इधर डबल बॉन्ड इधर छोड़ा, इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी बना सकते हैं। भाई आप डबल बॉन्ड क्या कर रहे हो, इधर से शुरू कर रहे हो, हम इधर से शुरू करते रहे, यहां पर बनाए यहां छोड़ा, यहां पर बनाए यहां छोड़ा, यहां पर बनाए पैरचो। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों आपने क्या किया, इस बेंजीन की प्यारे बच्चों आपने एक संरचना नहीं बल्कि इसी बेंजीन की प्यारे बच्चों एक और इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाई। एक और संरचना द्वारा आपने इसी बेंजीन को प्रदर्शित किया, आपने इसी बेंजीन को दिखाया। और प्यारे बच्चों इन दोनों बेंजीनों की ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, वह इक्वली होती है, ज्यादा भिन्नता नहीं होती। जो इसकी ऊर्जा है वह इसकी भी ऊर्जा है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। लेकिन आपने क्या किया, एक और संरचना बना दी इसी अणु की। ओके, एक और संरचना द्वारा प्रदर्शित की। और ये कैसे प्रदर्शित की पैचो? आपने पाई इलेक्ट्रॉनों का दोलन कराया, यानी कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को, इस देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, जो डबल बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड आपका सिग्मा होता है, एक आपका पाई होता है। तो भाई पाई बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉनों का प्यारे बच्चों क्या होता है, दोलन होता है। इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन, दोलन का मतलब है प्यारे बच्चों इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, दोलन का मतलब है इधर उधर घसकाना सिंपली। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन का ही दोलन क्यों होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ही दोलन क्यों होता है, इसका कारण आपको पता है? क्योंकि भाई पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, आपके कमजोर होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन आपके कमजोर होते हैं, जबकि सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो पैचो स्ट्रांग होते हैं। इसलिए इनको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इनको हम छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों का हम दोलन कराते हैं। यानी कि भाई इधर से उठाया, इधर से उठाकर इधर कर दिया। ठीक है, इधर से उठाकर इधर कर दिया, इधर वाले को इधर कर दिया, इधर वाले को इधर कर दिया। तो इधर उधर घसकाने से, दोलन करने से, किन इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का दोलन करने से क्या हुआ, एक और हमें संरचना मिल गई, अणु की एक और संरचना द्वारा। दोस्तों इसी अणु को एक और संरचना द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया पैचो। तो इन्हीं संरचना को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं ना, अनुनाद संरचना बोलते हैं। यानी कि यार पाई इलेक्ट्रॉनों के दोलन से जो संरचना बनती है, जो संरचना तैयार होती है, उन्हें अनुनाद संरचना बोलते हैं। और इन्हीं संरचनाओं को अगर एक मिला दिया जाए, इन्हीं संरचना को अगर मिला दिया जाए तो जो हमारी फाइनल में संरचना बनती है, जो अंतिम में जो फाइनल रिजल्ट आता है ना पैरचो लड़ाई का या इस पूरे खेल का, उस फाइनल रिजल्ट को पैरचो हम क्या बोलते हैं, अनुनाद संकर बोलते हैं। और इसी तालमेल को, जो ये तालमेल हुआ, जो ये पैरचो घटना घटित हो गई, ये जो घटना घट गई पैरचो, अब जो घट गया उसको रोक नहीं सकते, उस घटना को ही पैरचो अनुनाद कहते हैं। हमने आपको क्या बताया, एक झटके में तीनों चीजें बता दी पैरचो। यही तो पढ़ाने का तरीका होता है पैरचो। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बेंजीन लिया। अब इस बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे पैरचो, पाई के जो इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे कमजोर होते हैं, इसलिए ये दोलन करते हैं, यानी कि इधर उधर जाते हैं। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो इधर आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो इसी बेंजीन का पैरचो एक और स्ट्रक्चर पर तैयार हो गया, संरचना हमारी तैयार हो रही। उन संरचना को हम क्या बोल रहे हैं,
अनुनाद संरचना बोल रहे हैं। और इन संरचनाओं को मिलाने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहेगा वो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का बनेगा बच्चों। देखो बना वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अनुनाद संकर कहलाता है, ठीक है। और यही सारी की सारी जो घटना होती है ना, इसी को हम बोलते हैं अनुनाद, इसी घटना को ही अनुनाद कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने अनुनाद को समझ लिया, अनुनाद क्या है, अनुनाद संकर क्या है, संरचना क्या है, सब समझ लिया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यार अनुनाद की आवश्यकता ही क्यों है, हम क्यों इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं भाई, बेंजीन को कभी ऐसे बना रहे तो कभी वैसे बना रहे, ठीक है। इसका आवश्यकता क्यों, ये समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम आवश्यकता ही मेन बात है, क्योंकि आवश्यकता ही प्यारे बच्चों निर्माण का कारण बनती है, ठीक है। जैसे इस आवश्यकता को समझिए, जैसे आपके सामने पहले क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन हमने बना दिया। तो बेंजीन जैसे ही बना तो प्यारे बच्चों जब वैज्ञानिक इसके गुण के बारे में पता करने लगे, इसके गुणों का प्यारे बच्चों जब अध्ययन किया, इसके गुणों का प्यारे बच्चों अध्ययन किया, तो प्यारे बच्चों इस बेंजीन से हमें प्यारे बच्चों इतना चीज मालूम चली कि यार बेंजीन के पाई बंद 3 होते हैं, यहाँ पर एक पाई बंद होता है, यहाँ पाई बंद होता है, एक यहाँ पाई बंद होता है। तो यहाँ से हमें इसके कुछ गुण पता चले प्यारे बच्चों, कुछ मान सकते हो थोड़े बहुत हमें गुण मालूम चले, थोड़े बहुत गुण हमें मालूम चले। लेकिन हुआ क्या ना, बेंजीन का तो पाईबंद तो स्ट्रांग होता नहीं है, ये पाईबंद तो कहीं भी जा सकता है। ये पाईबंद कुछ ऐसा ही हुआ कि कुछ समय बाद ये पाईबंद पैचो इधर उधर शिफ्ट हो गया, यानी कि यार ये पाईबंद इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, ठीक है। मैं पाईबंद प्यारे बच्चों शिफ्ट हो गया इधर उधर, तो यहाँ से पैचो हमें कुछ गुण मालूम चला, यानी कि कुछ गुण यहाँ पढ़ लिया, कुछ गुण बेंजीन के यहाँ पढ़ लिया। लेकिन पैचो जैसे ही इन दोनों का कट एंड फाइनल रिजल्ट हमने बनाया बेंजीन, जो कि हमारा ऐसा बनता है ना, तो हमें बेंजीन के गुण को टुकड़ों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हमें यहाँ पर बेंजीन के एक ही जगह पर सारे के सारे कुल गुणों का मालूम चल जाता है, ठीक है। तो अनुनाद संकर का यही फायदा होता है कि हमें सारे के सारे गुण क्या मिल जाते हैं, एक ही जगह पर एक ही बार में मालूम चल जाते हैं, हमें टुकड़ों में गुणों का अध्ययन नहीं करना पड़ता है। अनुनाद की सहायता से अणु के सभी गुण का हमें ज्ञान हो जाता है, और जो अनुनाद संकर बनता है लास्ट में, जो अनुनाद संकर ये कट एंड फाइनल बनता है ना संरचना, इसी को अनुनाद संकर बोलते हैं। और इसी स्ट्रक्चर से हमें एक बार में ही सारे गुण का मालूम चल जाता है, ठीक है। तो ये अनुनाद की आवश्यकता क्यों थी, यही आपको एग्जाम में लिख कर आना है, ओके। तो यह हमने समझाने की कोशिश की आपको अनुनाद को। आई होप लास्ट में यही चाहेंगे कि आपको अनुनाद समझ में आ गया होगा। कई सारी चीजें हमने आपको समझाने की कोशिश की, एग्जाम में आएगा बस यही चीज लिख देना। अनुनाद संरचना पूछेगा तो संरचना बता देना क्या होता है, संकर पूछेगा तो संकर बता देना जो फाइनल में आपको मिलता है, ओके। और घटना तो आपकी अनुनाद ही कहलाती है, ओके। तो बच्चों अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जाने से पहले यही कहेंगे यार वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। और बच्चों सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्लास 11 की सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, क्वेश्चन, नियम, सिद्धांत, फिजिक्स के, ये दोनों के प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो आप जाकर तैयारी कर लीजिए अच्छी तरीके से। बच्चों एग्जाम में 100% लाने का दावा करते हैं ये सारे के सारे वीडियोस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे।